बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन है। 2 दिन जो है बारिश में और कुर्बानी में गुजर गए। आज लास्ट डे है तो आज तो ऐसा है कि सब लोग बारबेक्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ससुराल जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। तो आज भी बेसिकली हमारा प्रोग्राम यही है कि हम भी इंशाल्लाह बारबेक्यू का प्रोग्राम करेंगे। और टाइम हो रहा है, आप देख रहे हैं 4 बज रहे हैं। मेहमानों को दावत दी हमने तकरीबन 6 या 6:30 बजे की कि शाम में आप लोग आ जाएं। तो मेहमानों का सिलसिला भी शुरू होगा, तो तैयारी भी जोर शोर से जारी है। बिना टाइम वेस्ट किए मोक्कल से रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम कम है, खुदारा हमारी मदद करें ताकि हम तैयार होकर रेडी हो जाओ, मेहमानों को करें वेलकम। तो करते हैं तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए तैयार। तो अब इंतज़ार हो रहा है मेहमानों को जिनके लिए दावत रखी गई है, लेकिन अभी तक कौनों उनका अता पता नहीं है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि वो जल्दी पधारें ताकि मेहमानों की मेहमान नवाजी करें और हम बने मेज़बान। अब इंतज़ार किया जा रहा है, जब तक वो आएंगे नहीं कुछ होगा नहीं, बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। बल्कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द ख़त्म होगी। मेरे नज़रों के सामने बच्चे हो रहे इंटर, तो करते हैं उनको वेलकम। अब आ चुके हैं ऊपर छत पे ये बारबेक्यू का सारा सिस्टम लगाया हुआ है और स्पेशल शेफ हमने बुलाया हुआ है। कोई मामूली शेफ नहीं, जिन्होंने मूवी इन पिक के और पीसी में बाकायदा तौर पर काम किया है। उसकी रेसिपी ऐसी है कि वो सिर्फ अपनी रेसिपी और किसी की रेसिपी पे एतबार नहीं करता। और इंतजार की घड़ियाँ खत्म करते हैं, सीधे चलते हैं अपने शेफ की तरफ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे कि जोजी के बगैर जो ईद के जो बारबेक्यू का प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं है। जोजी भाई जो है इस वक्त ऑल टाइम भाई आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि तरियाक वरियाक का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे वसीम भाई जो आंडा लेके या मटका लेके बैठे हुए हैं, क्या ये मतलब इसमें बनाए कुन्ना और साथ में जुड़ी मुन्ना। भाई कुन्ना की तैयारी हो रही है। अच्छा, जोजी भाई आए कुन्ना बनाने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रीफिंग आपको देते चलते हैं। खुशगवार मौसम पे फिर चाय के साथ चुस्कियाँ। नए आने वाले मेहमान हमारे अली है। वसीम भाई भी ब्लॉग बनाने में मसरूफ चाय के साथ। अली भाई चाय सर्व कर रहे हैं। बड़ा मेहरबानी प्याला ज़रा रख देना। प्याले में मैं पीऊँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा मिलता है ना। और जो मज़ा भाई प्याले में चाय पीने के है वो किसी में भी नहीं है। प्याले में एक तो ज़्यादा मिलता है, ऊपर से जल्दी ठंडा हो जाओ, जल्दी पी लेते हैं। माँ की दुआ काम आ गई बे और आग जला दिया वसीम और जोजी ने। फाइनली वसीम और जोजी ने आग जला दिया। कहीं आग लग जावे, कहीं नाग डसे डस जावे। इस भाई को कहा गया कि तगारी में हवा दें, ये गरीब अपने आप को हवा दे रहा है। तो बारबेक्यू का जो है मसाला रेसिपी जोजी ने तैयार किया हुआ है। अब इनको सीख में डाला जा रहा है जोजी के अपने सुनहरी हाथों से। और तगारी के जो फ्राइज अंजाम दे रहे हैं वसीम भाई, जो शागिर्द है मुमताज़ शिक वाले के। अब जो है जोजी भाई के साथ एज अ हेल्पर मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ ताकि इनको थोड़ा हेल्प किया जाए, ताकि टाइम को बचाया जाए। जैसे ही तैयार होगा रेसिपी आपको बता देंगे और मेंशन कर देंगे कि क्या रेसिपी है बारबेक्यू का। यहाँ पर मैं और जोजी लगे पड़े हुए सीख पर डालने के लिए। और यहाँ पर वसीम भाई उर्फ मुमताज़ शिक वाले के शागिर्द लगे पड़े हैं वहाँ पर। पंखे को मैं कह रहा हूँ कि हवा उस तरह को, लेकिन ये जायल उर्फ अबू जायल नहीं कर रहे। माशाल्लाह इनका रंगत जो आ रहा है थोड़ा सा अच्छा ही आ रहा है मेरे ख्याल से। कमेंट सेक्शन पे बताएं कि ये किस तरह है। एज अ असिस्टेंट अली भी हमारे साथ मौजूद है। अली भी इंतज़ार है कि जल्द से जल्द ये तैयार हो जाए और नोश फरमाएंगे। कुन्ने का जो अंडा है, क्या कहते हैं, वो अलग रखा गया है। गोश्त की आमद हो चुकी है। जो है इंतज़ार हो रहा है कि वसीम भाई जल्द से जल्द एक तो हमें टेस्ट कराएं कि मुंह में पानी आ रहा है कि एक टेस्ट कराएं इसका जायका कैसा है। धुआं ही धुआं कर दिया है, जैसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। काफ़ी लेट हुए हैं अस्साम, तो सब कुछ तैयार हो गया, सिर्फ खाने के लिए आ गए हैं ये भाई। ऑलरेडी वसीम भाई ने जो एक सीख तैयार किया हुआ है और मुझे दिया गया है, तो अब टेस्ट करते हैं। जानिब टेस्टर जो आए लेबोरेटरी अस्साम, इसको टेस्ट करके बताएं कैसे। और मैं भी ज़रा सा चलुस्की का मुजाहरा करूँगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अली भी आए हैं। अली कैसा है भाई? काफी कासो है, लेकिन थोड़ा जल रहा है। और इसका सारा मसाले का क्रेडिट मुझे जाता है कि इसको सुबह ही सुबह मैंने मसाला लगा के और सारा किया। इसका रेसिपी भी बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। भाई टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त। सारे मसाले का क्रेडिट मुझे जाता है और पकाने का जो क्रेडिट है इस भाई को जाता है, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत तरीके से इसको बना रहे हैं। जोजी काफ़ी मसरूफ़ है, जोजी भाई काफ़ी मसरूफ़ है। और ये
सीखों को माया करें। और मेरे भी हाथ देख रहे हैं, मैं इनका साथ दे रहा हूँ एज अ हेल्पर। फाइनली ये तैयार हो चुका है और वसीम भाई जो मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, अली भाई ऑल टाइम तैयार है इनको ले जाने के लिए। मेहमान खुद आए हैं इसको लेने के लिए, मेहमान के बच्चे बदतमीज़। वसीम भाई तैयार और सीखों को सर्व कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जोजी सिर्फ शीख माँ डालने में मसरूफ़। भूख से गरीब इंसान के बच्चे बनो। असलम भाई भूख से निडाल जो है नाखून खाते हुए। सीख वहाँ तैयार हो रहे हैं और एक ब्लॉक में 2 ब्लॉक का मज़ा। वसीम भाई ब्लॉक बना रहे हैं और जोजी भाई जो है रेसिपी तैयार कर रहे हैं कुन्ने का। कुन्ना सही कहा मैंने। प्याज को चॉप कर रहे हैं, अदरक लहसुन को भी चॉप कर दिया है और तैयारी जारी है। अब हो गया जिस चीज़ का इंतज़ार था भाई, जो है कुन्ना के लिए जोजी ने अपना जो है सारा रेसिपी तैयार किया हुआ है। गोश्त वगैरह, अदरक लहसुन का जो पेस्ट, टोटल इसको ज़ाया किया गया है। फिलहाल जो है प्याज को डाला गया है ब्राउन करने के लिए। जोजी भाई की सरपरस्ती में सारा हो रहा है सारा काम। चम्मच चिल्ला रहे जोजी और वसीम अपने ब्लॉग में मसरूफ़ और लाइट शुआएँ लग रही हैं मेरी तरफ, उसको एहसास नहीं है कि हमारा ब्लॉग ख़राब हो रहा है। आज हम आपको लाइव कुन्ना बनाने का तरीका बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है जोजी शेफ जो बताएंगे लाइव आपको किस तरह। पेन, पेंसिल, कॉपी, डायरी सब निकाल लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है, हम आपको बताइए। कुन्ना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है ये आंडी। आंडी में डाला है जोजी भाई ने जो है प्याज, और प्याज को ब्राउन करना है, पिंक करना है। भाई जोजी भाई ने इसको राइट किया कि अभी पिंक करना है, ब्राउन नहीं करना। अच्छा, प्याज को आपको लाइट पिंक करना है। पिंक करने के बाद जोजी भाई ने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, उसको ग्लैंड किया हुआ है, उसको डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज पिंक हो चुके हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुके हैं। उसके बाद थोड़ी 5 मिनट अभी हुए नहीं, 1 सेकंड नहीं हुआ जोजी भाई। और उसके बाद आपके पास जो होता है, जो चिकन है, बीफ है, जो भी है एनीथिंग, उसको ऐड करेंगे आप। धुआं ही धुआं हो गया। अब इसको कितनी देर तक रखेंगे? आधा घंटे तक आप इसको फ्राई करेंगे इसी चीज़ में। और इसको फ्राई कर रहे हैं, पानी डालेंगे जोजी। अच्छा, इसके साथ ऐड करेंगे पानी। फ्राई करते रहें इसको और इसके बाद डालेंगे, जोजी भाई ने बोला कि पानी जैसे कि आपके पास जो भी बोटी है, गोश्त है, ब्राउन जो भी है, दुम्बा है, ऊँट है, उसको आपको ब्राउन करना है, उसका गोश्त। वसीम भाई काफ़ी बहस कर रहे हैं कि इन दोनों के आपस में ब्लॉग नहीं बन पाए। कुन्ने के साथ साथ ये बारबेक्यू का प्रोग्राम चल रहा है जो माशाल्लाह एंड के प्रोसेस पे इसके करता धरता है वसीम, जो यहाँ पर पीछे लाइव लोगों को खिला रहे हैं, जो मैं दिखा नहीं सकता। सालिम आए एज अ हेल्पर आए हैं पीछे, एज अ तमाशबीन जो है अली भाई भी बैठे हुए देख रहे हैं। आपका जो गोश्त ब्राउन होने के बाद, ये ब्राउन हो चुका है, उसके बाद आपको तकरीबन कितना लीटर पानी डालना है? 1 लीटर आपको पानी डालना है इसके अंदर। गोश्त भी ब्राउन हो चुका है, उसको 1 लीटर पानी ऐड करेंगे आप इसमें। आंडी के अंदर पानी जिए शाह नूरानी हो चुका है। पानी के बाद आपको ढकना ज़रूरी है, ढकना चाहिए। कितने टाइम तक? आधे घंटे के लिए इसको बंद करके आप छोड़ेंगे और आधे घंटे के बाद आप इसको ढकना खोलेंगे। आप ये करते हैं इंतज़ार। आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे आपको कोयला पे इसको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद अब वेट हो रहा है उसी का। कुछ लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, जोजी जो है हवा देने में मसरूफ़ है, और कुछ लोग वहाँ मोबाइल पे लगे हुए हैं। अली भाई भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये तैयार हो। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब जोजी कह रहे हैं कि ज़रा सा इसको खोल के देखा जाएगा कि किस अंदर क्या रिज़ल्ट आया हुआ है। माशाल्लाह पानी सुखाना है और पानी कुछ हद तक सूख चुका है। अब जोजी जो है शेफ़ जोजी अब इसका गोश्त चेक करेंगे कि पक चुका है या नहीं। तकरीबन 25 मिनट के बाद और मज़ीद कह रहे हैं कि 20 मिनट और लगेंगे इसमें। इंतज़ार ही हो रहा है कि भाई पहले आधे घंटे का वादा किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी और 20 मिनट का कह रहे हैं, लेकिन 20 मिनट से पहले 25 मिनट गुजरने के बाद पानी अभी तक सूखा नहीं है। तो अब ये है कि मसाला क्या है, इसके बाद रेसिपी को चलते हुए। मसाला जो जोजी के पास मौजूद है शान का मसाला है। आप कोई भी नेशनल हो या मेहरान हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोजी इसको मसाले को क्या कहेंगे? कुन्ना मसाला। कुन्ना मसाला आप किसी भी करीबी स्टोर से ला सकते हैं। अब ढकना थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद अब इसका जो है धुएं की वजह से थोड़ा साफ नजर, अभी पानी मौजूद है। बेसिक मिशन ये है कि पानी को सुखाना। दोबारा से आप इसका मुंह बंद करेंगे ढकना लगा के। हाँ, ढकना लगा के। अभी और मज़ीद 20 मिनट इंतज़ार करना है।
अच्छा, जो पानी का जो मिकदार है, जो ग्रेवी आपने रखना है उस हिसाब से उसको आप रखें, ताकि जितना शोरबा वगैरह आपको रखना है उस हिसाब से रखें। या तो पूरा सुखाना है, पानी को पूरा सुखा सकते हैं, या उसी हिसाब से मिकदार को आप पानी को रख सकते हैं। 45 मिनट गुजर चुके हैं, आधे घंटे का बोल के फिर 20 मिनट और ऐड किया, लेकिन अभी तक इनका कुन्ना तैयार नहीं है। 20 मिनट लगेगा भाईजान, बकरा रंग में बुड्ढा है। अभी देखो, कसम अपने रेसिपी को बकरे को बुड्ढा गरीब करा लेंगे। बकरे का गोश्त नहीं है, ये है गाय का गोश्त। गोश्त बकरे का? अच्छा, बकरे का गोश्त है। मादर गोश्त को जरा टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अद्भुत गलने के प्रोसेस में। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। 45 के बाद 5 मिनट और इंतजार किया, 50 मिनट हो गए, अभी तक ये कुन्ना तैयार नहीं है। कुछ इंतजामात भी लगा रहे, बकरे पे भी तनकीद करे कि वो बुड्ढा था, और कुछ कह रहे कोयले का मसला है, नवीद के कोयले पटाखे वाले हैं। बहरहाल इंतजार की घड़ियां चल रही हैं, जल्द से जल्द कुन्ना तैयार हो जाए। अब जो है पानी को जितना ही अज़्ब जायका कह सकते हैं, या अपने हिसाब से आप इसको शोरबा बनाएंगे उस हिसाब से आप पानी को खुश करें। अभी हम चाहते हैं पानी को खुश करें, क्योंकि 1 2 3 4 लोगों का है मेहमान हजरात जो है यहाँ खा के वो रबू चक्कर हो गए, तो इंतजार की घड़ियां हो रही है, तो आप भी इंतजार कीजिए। पूरे 1 घंटे के बाद जो है ये रेसिपी तैयार हो गया। अब ऐड करेंगे जोजी भाई, क्या ऐड करने वाले हैं आप इसमें? अब ऐड करेंगे आटा, चक्की का आटा। तब एक प्याले में लेकर आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसी के अंदर आप मिक्स करेंगे जोजी। अभी ऐड करने जा रहे हैं जोजी, आटे को इसके अंदर मिक्स करना है। मसाले के बाद थोड़ा पानी खुश किया, जो शोरबा आपको अपने हिसाब से रखना है उस हिसाब से रखें, और आटे को ऐड कर दें। अभी इसका जो है रंगत जो है इसी तरह है। अभी आटा ऐड किया हुआ है, तो इसको अब दम देंगे 5-10 मिनट के लिए। इंतज़ार करते करते हालत गैर पर हम पहुंच चुके हैं। तो भाई आटा ऐड हो चुका है। आटे को ज़रा सा पकाई के लिए जोजी भाई कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर लगाएं दम पर, ताकि वो आटा कच्चा ना रहे। अब 10 मिनट मज़ीद हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका असल शक्ल क्या है। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी करते हैं, जब चाय वाय पिए जाए। अब जो है ये आंडी चूल्हे से उतार दिया गया, चूल्हा का तगारी का जो भी है। अब यहाँ पर एक और पंचायती आंडी रखा गया है, छोटा वाला। इसका होना ज़रूरी है। अब ये क्या है क्या नहीं है, सस्पेंस है। जोजी थोड़ी देर में सस्पेंस को हटा देंगे, क्रिएट करेंगे कि क्या ये आंडी का क्या राज है। बड़े आंडी को चूल्हे से हटा दिया गया है, एक छोटा आंडी लाया गया है। अब इसका लॉजिक ये है कि भाई उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये ट्रांसफ़र क्यों होता है जोजी भाई? ये सिजलिंग सर्विस के लिए। ये सिजलिंग सर्विस के लिए जो इसका सस्पेंस जो है जोजी ने हमें बताया, और तकरीबन इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। कैमरे में अगर आँख नाक होते तो आप लोगों को ज़रूर सुनवाते, बहुत ही ज़बरदस्त। अब उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसको दोबारा चूल्हे पर रखा गया है, ताकि वो उबले। और जैसे कि जोजी भाई ने बताया कि सिजलिंग सर्विस के लिए होता है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब इसको सर्व करने जा रहे हैं हम, और खा के बताएंगे कैसा। सिर्फ आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर इख्तियार कर चुका है। और यहाँ भी अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा सामान वगैरह समेट के हम चलते हैं, इसको नोश फरमाएंगे ना। माशाल्लाह से पूरा तैयार हो चुका है। पूरी रेसिपी, पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया। रेसिपी के लिए यही है कि उसके लिए आंडी का होना ज़रूरी है। सबसे बेस्ट ये है कि आंडी का होना बहुत ज़रूरी है, छोटा हो एक बड़ा हो। तो उसके लिए जो जैसे कि प्याज को पहले पिंक किया गया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला गया, तो उसको थोड़ा सा ब्राउन किया गया। फिर गोश्त को ऐड किया गया। गोश्त के बाद 1 किलो गोश्त के अंदर 1 लीटर पानी ऐड किया। फिर उसको गलने के लिए डाला गया दम पे, जो भी है पानी डाल के, ताकि गोश्त पक जाए अच्छी तरीके से। गोश्त गलने के बाद आप इसका शोरबा चेक करें, फिर मसाला उसमें ऐड करें। मसाला ऐड करने के बाद जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप शोरबा मेंटेन करें। उसके बाद आप उसमें आटा ऐड करेंगे, जैसे कि वीडियो में जैसे कि आप पूरा देख रहे हैं। आटा ऐड करने के बाद और 10 से 15 मिनट उसको पकाई करें, ताकि वो जो है आटा कच्चा ना रहे। उसके बाद बाकी वीडियो में आप देख रहे हैं, पूरा मैंने आप रेसिपी आप बता दिया। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए, कैसे बनेगा क्या है, कमेंट सेक्शन पे बताएं कि वीडियो आज का कैसा लगा। तो हमें लगी है बहुत भूख और हालत गैर पर भी है, तो करते हैं सर्व, चलते हैं। मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से पूरा वीडियो नहीं बना सका, सिर्फ कुन्ने का थोड़ा सा शॉट आपको दिखा रहा हूँ। और थोड़ा सा ये खा चुके, बस ये चक रहे हैं। एंड में इस भाई की एंट्री। भाई आप तो खा लिया है, चखने आए हो, आ जाओ भाई। पूरा वीडियो आपने देखा, आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वहाँ नोश फरमा रहे हैं, मेरे बैक साइड पे खा रहे हैं वो लोग। तो अब मेरी बारी है, तो दरअसल अगर मैं खाऊंगा तो ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो हम चलते हैं ब्लॉग को करते हैं एंड। इसी तरह मोहब्बत चाहतों का इजहार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। जब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई उमंग, नई तरंग और नई पलंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।